वेलकम टू स्टडी अब्रॉड विंग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके वर्सेस जर्मनी मास्टर्स स्टडी कंपैरिजन 2025 के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूके बेटर है या जर्मनी बेटर है, इसके कंपैरिजन के बारे में आपको बताएंगे। वी विल डिस्कस की फैक्टर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट चूजिंग बिटवीन यूके एंड जर्मनी मास्टर प्रोग्राम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट। यूके की ट्यूशन फीस 22,000 to 45,000 पाउंड पर ईयर है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 1200 to 1800 पाउंड्स पर मंथ है, और लंदन में अगर आप रह रहे हैं तो 2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लास्ट, इट्स एडिशनल NHS सरचार्ज विच इज 776 पाउंड पर ईयर। जर्मनी पर आए तो यू हैव टू पे 3000 यूरो पर ईयर एट पब्लिक यूनिवर्सिटी एज अ ट्यूशन फीस। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आए सो यू हैव टू पे 850 to 1200 यूरो पर मंथ। अगर आप म्यूनिक पे रह रहे हैं तो 1500 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ सेमेस्टर टिकट 200 to 300 यूरो के बीच में होता है, लेकिन अगर आप नॉन यूरोपियन हो और बैडन-वुर्तम्बर्ग में पढ़ रहे हो तो सेमेस्टर का खर्चा अराउंड 1500 यूरो तक होता है। हम आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, सो वी हैव अ फ्री असिस्टेंट फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको बस वो फॉर्म फिल करना है, हमारी टीम विल रीच आउट टू यू सून एंड हेल्प यू। अब बात करते हैं जर्मनी और यूके की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड रेपुटेशन के बारे में। क्यूएस रैंकिंग के अंदर यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज में जो आती है वो है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल, यूसीएल। इसकी रैंकिंग पर आए तो ऑक्सफोर्ड सेकंड नंबर पे आती है, कैम्ब्रिज थर्ड नंबर पे आती है, इंपीरियल कॉलेज लंदन 6 नंबर पे आती है एंड यूसीएल 9th नंबर पे आती है। और वहीं जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, जिसकी रैंकिंग 37 है, LMU म्यूनिक जिसकी रैंकिंग 54 है, हेडलबर्ग इसकी रैंकिंग 87 है, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी इसकी रैंकिंग 120 है। एंड देन इम्पोर्टेंट फैक्ट इज यूके के पास टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, पर अगर आपको स्टेम फील्ड में जाना है देन जर्मनी इज द बेस्ट। जर्मनी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन स्टेम फील्ड। अब हम बात करते हैं यूके और जर्मनी के पॉपुलर कोर्सेज और जॉब प्रोस्पेक्ट के बारे में। यूके में अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो रोबोटिक्स के लिए बेस्ट कॉलेज है इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड कैम्ब्रिज। अगर आप बिजनेस की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं देन LSE इन ऑक्सफोर्ड इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन MBA। कंप्यूटर साइंस में AI के लिए एडिनबर्ग और UCL काफी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज हैं। एंड द लास्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए मैनचेस्टर इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। जर्मनी पर आए तो इंजीनियरिंग में ऑटोमोटिव फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और RWTH एकिन इस चीज में टॉप यूनिवर्सिटी है। बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन बिजनेस के लिए मैनहेमन में MBA और WHE यूनिवर्सिटी बेस्ट है। थर्ड नंबर पे आती है कंप्यूटर साइंस। अगर आप IoT में इंटरेस्ट है देन इसके लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक बेस्ट है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं देन इसके लिए सार्डन यूनिवर्सिटी बेस्ट है। लास्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए TU बर्डन और फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट बेस्ट है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर इन ऑटोमोटिव फील्ड, इस कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको ऑटोमोटिव फील्ड में इंटरेस्ट है तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपको फाइनेंस या AI सेक्टर में इंटरेस्ट है देन यूके इज द बेस्ट फॉर यू। अब हम बात करेंगे पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स एंड सैलरी के बारे में। यूके में ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल का ग्रेजुएट वीजा मिलता है, जिसमें आप काम कर सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आप 5 साल तक यूके में काम करते हो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर PR विच इज पब्लिक रेसिडेंसी। यहाँ टॉप एम्प्लॉयर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक गोल्डमैन सैक्स एंड BP, और यहाँ पे एवरेज ग्रेजुएट सैलरी है 35,000 पाउंड। जर्मनी में आपको जॉब सीकर वीजा मिलता है जो 18 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है। इस ड्यूरेशन में आपको जॉब मिल जाए तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ब्लू कार्ड होल्डर्स को 21 से 33 मंथ्स के बीच में पब्लिक रेसिडेंसी मिलने के चांसेस होते हैं। जर्मनी के टॉप एम्प्लॉयर्स में बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे BMW, साइमंस और SAP, और यहाँ पे एवरेज ग्रेजुएट सैलरी होती है 45,000 यूरो। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो यूके में आपको सीधा 2 साल का वर्क वीजा मिलता है, और जर्मनी में पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। लेकिन जर्मनी में सैलरी बेटर होती है और वहाँ का PR प्रोसेस काफी फास्ट होता है अगर आपके पास ब्लू कार्ड हो तो। ओके, सो मूविंग ऑन टू की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। यूके में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। आपका IELTS स्कोर होना चाहिए 6.5 to 7.5। आपके पास SOP और 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। एंड यूके का मेन इनटेक होता है सितंबर एंड जनवरी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 2.5 GPA। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट थोड़ी फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रोग्राम्स जर्मन लैंग्वेज में होते हैं जिसमें आपको टेस्ट DAF या DSH टेस्ट देना पड़ता है, जर्मन B2 या C1 लेवल तक।
लेकिन कुछ प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी अवेलेबल होते हैं। कुछ कंट्रीज के स्टूडेंट को APS सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। और जर्मनी का मेन इनटेक होता है सितंबर एंड मार्च, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स कल्चर, एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटीग्रेशन। यूके की सोशल लाइफ काफी फास्ट होती है, वहाँ के लोग फ्रेंडली होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ का जो मास्टर प्रोग्राम होते हैं वो 1 साल तक के ही होते हैं, मतलब वहाँ आप कोर्स जल्दी खत्म करके जॉब के लिए जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एंड द बेस्ट पार्ट इज मास्टर कोर्स प्रोग्राम जनरली वहाँ पे 2 साल के होते हैं। अगर आप यूके और जर्मनी के बीच कंफ्यूज हो कि आपको कहाँ जाकर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, देन हियर इज अ डिसीजन चेकलिस्ट। आप इसके बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको यूके क्यों चूज करना चाहिए। अगर आपको ग्लोबल रैंकिंग से मतलब है या फिर यूनिवर्सिटी प्रेस्टीज के ऊपर डिपेंड रहना है तो फिर आप यूके जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंस, AI एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप यूके चूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको 1 ईयर मास्टर डिग्री चाहिए देन आप यूके चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपको जर्मनी क्यों चूज करना चाहिए। अगर आपको लो ट्यूशन फीस चाहिए और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फील्ड देन आप जर्मनी चूज कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म यूरोपियन यूनियन में काम करना है देन आप जर्मनी चूज कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जर्मनी में सबसे ज्यादा मिलता है, लाइक 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीजा मिलता है एंड यहाँ का PR प्रोसेस भी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, मतलब फ्लेक्सिबल है। नाउ लेट्स डिस्कस लॉन्ग टर्म करियर एंड लाइफ प्लानिंग कि कौन सी कंट्री में ये बेस्ट मिलेगी आपको। यूके में यू विल गेट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क एंड हाई सैलरी पोटेंशियल इन इंटरनेशनल कंपनीज। जर्मनी की बात करें तो यू विल गेट रॉबस्ट इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। आप ब्लू कार्ड के थ्रू यहाँ पे सेटल होने का चांस भी मिल सकता है। लास्टली यूके और जर्मनी दोनों में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल बिजनेस हब्स के थ्रू आपको बिलैटरल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मतलब आप दूसरी कंट्रीज के साथ भी काम कर सकते हैं। फाइनली वी आर हियर द फाइनल थॉट्स एंड नेक्स्ट स्टेप कि अगर आपको यूके और जर्मनी में से कोई भी कंट्री बहुत पसंद आई हो, आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज रिसर्च थरली। अच्छे से रिसर्च करो, मतलब सिर्फ कंट्री या यूनिवर्सिटी देखकर डिसाइड मत करो। कोर्सेज को कंपेयर करो, फीस चेक करो और फ्यूचर जॉब का स्कोप भी अच्छे से देखो। सेकेंड इज प्रिपेयर एप्लीकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए लाइक SOP, LOR और स्कोर्स, सब कुछ पहले से टाइम पर रेडी रखो। लास्ट इज प्लान योर मूव, लाइक आपका वीजा, अकोमोडेशन एंड कल्चर एडजस्टमेंट, आपको पहले से ही सब कुछ प्लान करना होगा। जो भी कंट्री आप चूज कर रहे हो वो आपका एकेडमिक और करियर फ्यूचर बनाएगा, सो यू नीड टू प्लान वाइजली। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो और स्टडी अब्रॉड, सो वी हैव अ फ्री असिस्टेंट फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको बस वो फॉर्म फिल करना है एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।